स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल का मतलब पॉली मतलब होता है स्टूडेंट्स बहुत सारे, और नोमियल मतलब होता है स्टूडेंट्स टर्म्स। तो हम इस टॉपिक को यहाँ पे करने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स स्टूडेंट्स हैं क्या? पहले अपन लिख लेते हैं एक बार कि पॉलिनोमियल्स स्टूडेंट्स एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे कांस्टेंट भी रहते हैं, वेरिएबल्स भी रहते हैं। तो एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म्स भी देखने को मिलेंगे, वेरिएबल्स भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको कोएफिशिएंट्स भी देखने को मिलेंगे। इसे अपन एक इक्वेशन से समझते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख लिया है 3x² माइनस या +2x+3। आपने भी इस तरीके की बहुत सारी इक्वेशन देखी होंगी। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में पॉलिनोमियल्स में पहला ही टॉपिक बताया जाता है डिग्री का। लेकिन डिग्री से पहले एक और चीज़ क्लियर करना है स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल्स के अंदर ये जो वेरिएबल्स हैं पहले मैं आपको वेरिएबल्स भी बता देता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिनोमियल हमने लिखा इसमें ये है टर्म्स, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ये जो आपको प्लस से माइनस से सेपरेट होते हुए जो दिख रहा है ना, ये इनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं टर्म्स। क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं, जो कि नाम में भी था नोमियल्स। नोमियल्स मतलब टर्म्स। तो टर्म्स यही हैं, ये रही एक टर्म, ये रही दूसरी टर्म, ये रही तीसरी, यानी कि ये प्लस माइनस से सेपरेट हम उन्हें कहते हैं टर्म्स। तो स्टूडेंट्स कहेंगे सर वेरिएबल्स किसको कहते हैं? वेरिएबल्स स्टूडेंट्स उनको कहते हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज होंगी, जिनकी क्या होंगी? वैल्यूज़ चेंज होंगी। जैसा कि यहाँ x है, हम x की जगह कुछ वैल्यू रख सकते हैं, यानी x की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो x हमारे यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? वेरिएबल्स है। यहाँ पे ये जो x² है ये एक वेरिएबल है, यहाँ पे ये x है ये एक वेरिएबल है स्टूडेंट्स। यानी इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? तो x हमारा जो है वो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। ठीक। और जो स्टूडेंट हमारा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट जो जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती। वेरिएबल वो होती हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, हम अभी 1 रख दें फिर 2 रख दें तो वो x की वैल्यूज़ होंगी, मतलब x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। हमारे ऊपर है कि हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। लेकिन क्या इस 3 की वैल्यू चेंज होगी स्टूडेंट्स? क्या इस 3 की वैल्यू चेंज होगी? नहीं। 3 क्या है? कांस्टेंट है। क्या ये 2 की वैल्यू चेंज होगी? नहीं। 2 ही रहेगा, 3 ही रहेगा, ये 3 भी 3 ही रहेगा। तो ये क्या होंगे स्टूडेंट्स? अपने कांस्टेंट्स। चलिए एक और टर्म होता है कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स के साथ वाले। कोएफिशिएंट्स को आप कैसे याद रखेंगे? आप इसमें लिख सकते हैं वेरिएबल्स के साथ वाले, वेरिएबल्स के साथ वाले, के साथ वाले। आप इंग्लिश में ऐसे इसको रख सकते हैं। याद रखने के लिए आप क्या याद रखेंगे? कोएफिशिएंट जो है वो होते हैं वेरिएबल्स के साथ वाले। जो वेरिएबल्स के साथ, देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है, x के साथ कौन है? सॉरी, यहाँ पे x² क्या है? पूरा वेरिएबल है। इसके साथ कौन है? 3। तो x² का कोएफिशिएंट कौन होगा? 3। यहाँ पे वेरिएबल कौन है स्टूडेंट्स? पहली टर्म है x²। x² के साथ जो होगा वो उसका कोएफिशिएंट होगा। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x के साथ में कौन है? 2। तो x का कोएफिशिएंट कौन होगा? 2। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि किसका कौन कोएफिशिएंट है। पहला लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है स्टूडेंट्स? x² के साथ क्या लिखा हुआ है? 3। तो 3 हो जाएगा। यहीं पे अगर अपन लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, x के साथ कौन है? x के साथ देखा ना 2 है, तो 2 भी हमारा क्या होगा? कोएफिशिएंट। तो आप समझ गए होंगे क्या कांस्टेंट है, क्या कोएफिशिएंट है, क्या वेरिएबल है। वेरिएबल वो है जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, x, y, ये सब वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होंगी। दूसरी बात, कांस्टेंट कौन थी? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 3, 2, 3, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, तो ये हमारे कांस्टेंट हो गए। फिर हमने देखा कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स वो हैं जो वेरिएबल के साथ लगे हुए हैं। जैसे हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट 3, x का कोएफिशिएंट 2। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये तो इंट्रो हो गया कि भाई वेरिएबल्स क्या थे,
टर्म्स क्या थी, ये जो प्लस प्लस है सेपरेटेड इन टर्म, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, तो ये हमारी टर्म थी। फिर मैंने आपको वेरिएबल्स बता दी, कोएफिशिएंट बता दी, कांस्टेंट्स बता दी। अब बात आती है डिग्री की। डिग्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर ईयर आता है। डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स, अपन डिग्री लिख लेते हैं कि डिग्री क्या है और फिर इसकी डिग्री निकालते हैं। व्हाट इज डिग्री? डिग्री जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो होती है हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। क्या होती है डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, ऑन वेरिएबल या ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है। यहाँ देखिए आप, वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ भी एक्स है, बस पावर 2 हो गई। और भी मतलब एक्स वेरिएबल है हमारा, यहाँ भी यहाँ भी। अब हम देखें एक्स की बड़ी पावर क्या है। एक्स हमारा वेरिएबल है, ठीक, यहाँ भी वेरिएबल। यहाँ एक्स की पावर 1 है और यहाँ एक्स की पावर 2 है। बड़ी पावर कौन है? हाईएस्ट पावर कौन है? 2 हमारी हाईएस्ट पावर है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या निकल के आएगी स्टूडेंट्स? सही बोला आपने, 2 निकल के आएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2 हो जाएगी। तो आपको यहाँ से यही याद रखना है कि डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। जो भी हमारे वेरिएबल है उस पर जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी उसकी डिग्री होगी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 थी तो यहाँ पे हमारी डिग्री 2 हो गई। और जब भी स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा रब कर देते हैं और फिर हम आपको बताते हैं आगे। नोट कर लीजिए आप, इसको पॉज करके नोट करिए। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब स्टूडेंट्स हम आपको थोड़ा सा ये और बता दें। अच्छा, एक मैं इंट्रो में आपके लिए चीज़ बताना भूल गया कि स्टूडेंट्स जो पॉलिनोमियल्स होंगे ना, उनमें जो वेरिएबल्स की पावर होंगी, वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा? अच्छा, पावर, वहाँ पर भी आप डिग्री में भी आप हाईएस्ट एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट का भी मतलब पावर ही होता है। तो हम आपको बता दें कि पॉलिनोमियल में आप वेरिएबल की पावर, पॉलिनोमियल में आप वेरिएबल की पावर केवल और केवल आप क्या ले सकते हैं, मतलब जो इसमें जो पावर होगी ना, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल is always non-negative integer। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब ये है, नॉन नेगेटिव इंटीजर से कि सारे पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे। 1 2 3 4 5। पावर आपकी कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। कभी ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स की पावर हाफ हो जाए, यानी कि रूट लग जाए। रूट कभी भी नहीं लगेगा। रूट आपका पॉलिनोमियल में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि रूट की पावर कितनी होती है? हाफ। ना रूट आएगा ना क्यूबिक रूट आएगा, इसमें डायरेक्ट आपकी पावर आएगी, 1 आएगी या फिर 2 आएगी या 3 आएगी या फिर 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है। पावर कोई सी भी आ सकती है, लेकिन कभी भी आपकी जो पावर होगी वो कैसी नहीं आएगी? फ्रैक्शन में नहीं आएगी, जैसे 1/2 वगैरह। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक नहीं का एग्जांपल देते हैं, अभी तो दिया था उसका, एक और ले लीजिए। मान लीजिए आ गया 3x की पावर 3, 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 3। देखिए, पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 3√x प्लस 2x प्लस 5। क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पावर कितनी हो गई वेरिएबल की पावर हो गई हाफ। रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ हो जाना, और हाफ नहीं हो सकती, पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल एक नहीं है। तो इस तरीके के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं
कि कौन सा आपका पॉलिनोमियल नहीं है और कौन सा है। तो इस तरीके के जो पॉलिनोमियल होंगे जिनकी पावर पॉजिटिव में होगी वो आपके पॉलिनोमियल होंगे, और जिनकी पावर ऐसे फ्रैक्शन में जा रही होगी वो पावर नेगेटिव होगी, नेगेटिव वाले भी नहीं होंगे। जैसे 3x की पावर -2 + 2x + 3, ऐसे पॉलिनोमियल भी नहीं होंगे जिनकी पावर माइनस होगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को, जिससे आपका एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो सकता है। फिर हम आपको और धीरे धीरे कंसेप्ट बताते हैं। नोट कर लीजिए इसको, फिर इसको रब करते हैं। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब और जल्दी से अगला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, डिग्री का मैं बता रहा था आपको। डिग्री क्या थी? हाईएस्ट पावर थी। डिग्री क्या थी? हाईएस्ट पावर थी, है ना। डिग्री क्या थी हमारी? हाईएस्ट पावर थी। अब डिग्री के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल कौन सा होगा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे। तो एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं डिग्री 1 के लिए, क्या होगा? हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो लिख लेंगे 2x + 3। ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसकी डिग्री 1 है। देखिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल को स्टूडेंट्स अपन कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अच्छा, डिग्री 2 के लिए देखें तो अगर हमने देखा कि अगर डिग्री 2 है, अगर मान लीजिए डिग्री 2 है यानी हाईएस्ट पावर 2 है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए भी। एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे 2x² + 3x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, इसलिए डिग्री 2 है। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये कह देते हैं। अच्छा, अगर डिग्री 3 है, डिग्री 3 होगी तो कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 होगी तो कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए डिग्री कितनी है? 3, तो हम कह देंगे कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने एग्जांपल नहीं दिया, फालतू उससे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए एग्जांपल नहीं दे रहे अपन, डायरेक्टली हमने आपको बता दिया कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस क्या होगा? हाईएस्ट पावर 3 कर देंगे। अच्छा, कई बार पूछते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो मैं आपको एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया है, सीबीएसई में भी एज वेल एज एमपी बोर्ड में भी, दोनों में ही बहुत बार आया है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं पहले, px। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x है, पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x है। तो लिख लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लिख लिया हमने 5 लिख लिया। पॉलिनोमियल है 5, कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि उसमें वैल्यू क्या रखी जाएगी? 5 रखी जाएगी, मतलब कांस्टेंट रखी जाएगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि उसमें जो टर्म होगी वो कांस्टेंट होगी, कोई वेरिएबल नहीं होगा। अच्छा, वेरिएबल है भी तो उसकी पावर कितनी है? अगर मान लें ये 5 तो है, इसके साथ वेरिएबल मान लेते हैं, कितना हो सकता है स्टूडेंट आप बताइए। यहाँ क्या है? 1, इनटू में क्या रहा होगा? 1 जब ही आ सकता है जब वेरिएबल की पावर कितनी रखी गई हो? 0। वेरिएबल की पावर जब हम 0 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 यानी कि यहाँ 1 आ गया तो 5 बचेगा, और 5 बचेगा यानी कि कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ हैशटैग करके, किसी भी चीज़ की पावर अगर हम 0 कर देते हैं ना स्टूडेंट, किसी भी चीज़ की, n मतलब कोई भी चीज़, x y z 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर, तो उसका आंसर आता है 1। तो यहाँ जो है x की पावर 0 यहाँ लिख भी देते हैं, x की पावर 0 बराबर 1 होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी हुई? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है स्टूडेंट 0। डिग्री कितनी होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की? 0। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अब हमारा लास्ट बचा है 0 पॉलिनोमियल।
लास्ट बचा ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है कि डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 0 होगी तो कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब लास्ट है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है सीबीएसई बोर्ड में एज वेल एज एमपी बोर्ड में कि जीरो पॉलिनोमियल की पावर कितनी होगी, जीरो पॉलिनोमियल की पावर कितनी होगी, सॉरी डिग्री कितनी होगी जीरो पॉलिनोमियल की। तो लिख लेते हैं एक पॉलिनोमियल जीरो, तो पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो कितनी हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो, वही हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वैल्यू कितनी हो, पॉलिनोमियल की ज़ीरो हो, उसी को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसकी डिग्री फाइंड करते हैं, चलिए इसकी डिग्री फाइंड करते हैं, लेट्स फाइंड। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी डिग्री आप ज़ीरो है यहाँ पे, आप ज़ीरो के साथ कुछ भी ले लीजिए, आंसर तो ज़ीरो ही आएगा ना। आप इसके साथ कोई भी पावर ले लीजिए, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, वो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ज़ीरो ही हो जाएगा। इसलिए इस वाले ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। इसकी डिग्री कैसी होती है, नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, क्योंकि आप पता ही नहीं लगा सकते। आप ज़ीरो के साथ कितनी भी बड़ी पावर लगा दीजिए, एक्स की पावर 100 भी, एक्स की पावर 101 भी, लेकिन इनटू होने के बाद ज़ीरो ही आना है। इसलिए इसकी डिग्री कभी डिफाइन होती नहीं है ज़ीरो पॉलिनोमियल की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिए कि ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। नोट दिस। फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल के, उसको डिस्कस करते हैं। ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। वो हमारे मेन सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमें ज़्यादा फोकस क्वाड्रेटिक पे ही करना है। नोट कर लीजिए फटाफट। ये डिग्री वाला, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये वाला, और ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए आपने इसको नोट कर लिया हुआ, अब इसको रब करते हैं। थ्री टू वन मैं रब कर रहा, आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना यहाँ पे ये होता है इंट्रो खत्म। अब अपन एक एक करके ज़ीरोज़ निकालना भी सीखते हैं, और फिर कुछ रिलेशन है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच, उनको भी देखना है, और फिर हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, वो भी कराते हैं। चलिए अच्छा, इसमें एक और टॉपिक रह जाता है स्टूडेंट्स, ग्राफ वाला। आप ग्राफ और थोड़ा सा समझ ही लीजिए 5 मिनट में, उसमें ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर बेस्ड। तो ग्राफ वाला आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, बस थोड़ा सा ही हुआ है, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, इसलिए मैंने आपको ये बताना सही समझा। ग्राफ में आप कैसे समझेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल कौन सा होगा, ये ग्राफ पर डिपेंड करता है कि वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स काट रहा है ना। तो जितने टाइम्स ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा, वो उसकी उतनी डिग्री रहेगी, और वो वही पॉलिनोमियल रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक ग्राफ का हमने एग्जांपल लिया है ना। देखिए मान लीजिए ग्राफ है, वो कुछ इस तरीके से हुआ ड्रॉ, और वो ग्राफ पी एक्स का था, पी एक्स का ग्राफ था वो, है ना, वो इस तरीके से ड्रॉ हुआ। तो उसने देखिए स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, एक्स एक्सिस को उसने बस यहीं पे काटा है। ये तो वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, काटना मतलब इंटरसेक्ट है ना। तो यहाँ पे तो वो वाई एक्सिस को काट रही है, वाई एक्सिस, वाई डैश, वाई, एक्स डैश, एक्स। देखिए ये तो यहाँ पे तो वो वाई को काट रहा है, वाई एक्सिस को, लेकिन एक्स एक्सिस को यहीं काट रहा है।
अगर वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह काट रहा है तो पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में कि इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, ज़ीरो कितने होंगे, तो इसका ज़ीरो एक ही होगा। ज़ीरो कितने होंगे, ज़ीरोज़ पूछता है क्वेश्चन में। तो जितनी बार, स्टूडेंट ध्यान से आप नोट भी कर सकते हैं कि जितनी बार कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा उसके उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। जैसे कि इसके ज़ीरो कितने होंगे, एक ज़ीरो, क्योंकि इसने एक बार काटा। अच्छा, एक और ग्राफ ले लेते हैं कि भाई साहब अगर मान लीजिए 2 बार काट दिया तो क्या होगा। अगर मान लीजिए 2 बार काट दिया एक्स एक्सिस को तो फिर क्या होगा, मान लीजिए इस तरीके का ग्राफ आ गया। अब बताइए एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा, एक्स एक्सिस यही है अपनी, एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई। एक्स एक्सिस को देखिए अब 2 जगह काट रहा, 2 प्लेस पर कट कर रहा है एक ग्राफ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो इसके ज़ीरोज़ कितने आएंगे, 2 ज़ीरोज़ आएंगे। कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 2 ज़ीरोज़ आएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, है ना। जीरोज़ वो आपसे पूछते हैं कि इस ग्राफ में कितने जीरो होंगे, इस ग्राफ में कितने जीरो होंगे। अगर जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा उसमें उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स आप ये बात भी समझ गए होंगे ग्राफ से रिलेटेड कि जितनी बार एक्स एक्सिस को ग्राफ काटेगा उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। चलिए एक मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आपको कमेंट में आंसर देना है कि इसमें कितनी बार, इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, हाउ मैनी ज़ीरोज़, हाउ मैनी ज़ीरोज़, इसका आपको आंसर करना है। ग्राफ कुछ इस तरीके से है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि ये इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। पॉइंट नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, कितने ज़ीरोज़ होंगे आपको इस वाले में फाइंड करके बताना है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना है। नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए 3 2 1 मैं रब कर रहा, आपने नोट कर लिया होगा। तो ये थी ग्राफ से रिलेटेड बात, ये हो गई आपकी ग्राफ से रिलेटेड बात। अच्छा स्टूडेंट्स आपको एक और बात बता दें कि अगर 0 1 है ना तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, जितने जीरो उतनी ही डिग्री और उतना ही वो पॉलिनोमियल। जैसे अगर किसी भी ग्राफ का 1 0 आया तो उसकी डिग्री भी 1 होगी और फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। डिग्री 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई ग्राफ 2 बार काट रहा तो 0 2 तो डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट्स हम आपको एक और बात क्लियर कर दें कि आपके पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी या जो हाईएस्ट पावर होगी वही स्टूडेंट्स आपके ज़ीरोज़ का नंबर भी होगा। जैसे स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में तो बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, हमें ज़्यादातर उन्हीं को पढ़ना है, वही पॉलिनोमियल हमारे इसी सॉल्व करने को भी आएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आपके पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है या क्या हाईएस्ट पावर है। आप कहेंगे सर यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है वेरिएबल पे, तो हमारी डिग्री भी यही होगी और हाईएस्ट पावर भी यही होगी, यानी कि यहाँ पर हमारी डिग्री क्या हो जाएगी 2, डिग्री 2 और हाईएस्ट पावर भी 2 रहेगी। अच्छा, तो इसके जीरोज़ भी स्टूडेंट्स 2 ही आने वाले हैं और उन 2 जीरो को हम लिखेंगे अल्फ़ा कॉमा बीटा। चलिए इसके ज़ीरोज़ निकाल लें अपन पहले। अच्छा, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ज़ीरोज़ स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल के वो होते हैं, ये पॉलिनोमियल है आपका पी एक्स, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। ज़ीरोज़ वो होते हैं, वो वैल्यू होती है जीरो, वेरिएबल की वो वैल्यू होती है, वेरिएबल यानी x है ना, x की वो वैल्यू होती है 0 जिसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट, दोबारा सुनिए, ज़ीरोज़ वो होते हैं पॉलिनोमियल के, वो वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल की या x की, जब हम उन्हें उस वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वो हमारा 0 होते हैं। चलिए हम निकालते हैं, कैसे निकलेगा, बहुत ही ईजी है। अगर हम देखें एक मेथड है इसकी, उस मेथड से हम आपको बता देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसका इनटू इसके साथ कर देते हैं,
एक्स स्क्वायर के साथ आप यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटू आप 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ बीच में ऐसी वैल्यू लेंगे जिसको प्लस माइनस करने पे 3 आए, जिसको प्लस माइनस करने पे 3 आए और इंटू करने पे क्या आए 2 आए, तो ऐसी वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। देखिए क्या है, हमने इसको लिखा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का 3 है तो हमें प्लस माइनस करने पर माइनस का 3 लाना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करने वाले हैं माइनस का माइनस, हम यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 मिनट्स रुकिएगा स्टूडेंट्स, ज़रा सा चौक टूट गया है, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स आप, 3x था तो हमें 3x बनाना है। हम क्या करेंगे 1 + 2, 1 + 2 2 होगा और 2 × 1 2 ही होगा, तो हमारे यहाँ भी सेटिस्फाई कर गया और 1 + 2 3 भी आ गया। क्या किया हमने, यहाँ कुछ नहीं था 1 था, 1 का इंटू 2 से किया 2 आया, तो हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेनी थी बीच में कि प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए और इंटू करने पे क्या आए 2 आए। तो देखिए इन दोनों का इंटू करने पे 2 आएगा और प्लस माइनस करने पे 3 आएगा, तो x का x और +2 का +2। अब इनको बाहर निकालते हैं। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे प्लस का 1 है, ब्रैकेट के बाहर आएगा, माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस प्लस माइनस, तो ये बाहर प्लस का 2 आएगा तो ये भी माइनस का 2 ही हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आपको ध्यान दिलाना है, तो ये एक्स भी है, ये एक्स हमने उस तरफ लिखा था, तो अपन इसको देखें, ये आप ध्यान से देखें तो हमने एक्स को उस तरफ लिख दिया है ना, तो देखिए इनका इंटू होगा, ये तो आएगा ही बाहर और एक्स के साथ इंटू भी होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स है ना 1x, माइनस का 1x, माइनस का 1x और माइनस का ही 2x, माइनस का ही 2x + 2। कैसे हुआ, 1 बाहर आया, प्लस का था माइनस का हो गया इंटू एक्स, 2 बाहर आया माइनस का हो गया इंटू एक्स, तो ये आ गई। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा, इन दोनों में x कॉमन आ रहा, तो हमने x बाहर निकालिए, इन दोनों में x कॉमन था, x बाहर निकालिए, यहाँ पे x का x एज इट इज़ हो गया और -1 का -1 हो गया। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, इन दोनों में 2 कॉमन है, और किसका 2 कॉमन है यहाँ पे देखें तो, है ना, यहाँ से अगर मान लीजिए हमने क्या कॉमन निकाली है, माइनस का 2 कॉमन निकाली है, माइनस का 2, तो अंदर स्टूडेंट्स क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस का साइन कॉमन आ ही गया, माइनस का साइन बाहर आ गया तो अंदर प्लस का x बचा, यहाँ प्लस था माइनस बाहर आ गया तो यहाँ माइनस का साइन लग के 1 हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना, इसलिए यहाँ पे माइनस बाहर और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे 2 जीरो से स्टूडेंट्स अब निकल के आ गए कि एक आ गई x -1, इन दोनों का एक ले लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, इन दोनों का एक ले लेते हैं, तो x - 1 = 0, एक ये 0 बनेगी हमारी और एक बनेगी x - 2 = 0, x - 2 = 0। हमारी 2 वैल्यू बन गई, एक बन गई x की वैल्यू 1 और एक बन गई x की वैल्यू 2, ये 2 हमारी x की वैल्यू बन गई, ये दोनों हमारे ज़ीरोज़ हो गए, इन्हीं को हम अल्फ़ा बीटा भी लिखते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1 और बीटा की वैल्यू आ गई 2। रख के भी देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर रखेंगे 2 की वैल्यू तो देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4 है ना, अगर रख के देखें ना इसकी वैल्यू इसमें, तो देखिए स्टूडेंट्स आप जैसा ही 2 रखेंगे ना तो 0 हो जाएगी और 1 भी रखेंगे तो 0 हो जाएगी। रख के देख लेते हैं आपके लिए प्रूफ के लिए, आपके प्रूफ के लिए रख के देख लेते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 2, ये हो जाएगा 4 -6, 3 × 2 6 + 2। पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर लीजिए, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, क्योंकि ये प्लस प्लस वाले हैं, तो 6 - 6 = क्या आ गया 0 आ गया। यानी कि 2 एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम यहाँ पर रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, इसलिए ये हमारा एक 0 है। 1 रखेंगे तो भी वही आएगा, तो 1 आप खुद रख के देखिएगा। तो मैंने आपको ये 0 निकालने की ट्रिक बता दी, मतलब तरीका बता दिया कि अगर क्वेश्चन आए फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आज का लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, आज लास्ट कंसेप्ट और देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेंदी हो रही है ज़्यादा, तो हम इसकी PYQ कल से लगाएंगे, मतलब पार्ट 2 में लगाएंगे। ये आपका पार्ट 1 रहेगा, फिर हम पार्ट 2 में इसके PYQ लगाएंगे। अभी आप इसको नोट कर लीजिए 3 2 1। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा।
अब स्टूडेंट्स एक रिलेशन होता है, उसको कर लेते हैं डिस्कस। बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है, उस रिलेशन को भी हम वेरीफाई करके देखेंगे इसी बारे में। चलिए उसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे कि वो रिलेशन सही है भी या नहीं, यहीं के यहीं। तो चलिए देखते हैं वो रिलेशन क्या है और इसको अच्छे से यहीं पे क्लियर भी कर लेते हैं। तो वो रिलेशन है स्टूडेंट्स, देखिए हमारी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे 1 आई थी और एक बीटा की वैल्यू आई थी 2, यही दो आए थे। अब रिलेशन क्या होता है, ये देखिए ये दोनों हमारे ज़ीरो हैं, तो हम निकाल लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोस। पहली चीज़ निकाल लेते हैं हम सम ऑफ ज़ीरोस। रिलेशन है जीरोस और कोएफिशिएंट्स में। रिलेशन किस में है, ज़ीरोज़ में और कोएफिशिएंट्स में। तो हम देख लेते हैं सम ऑफ जीरोस क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा और बीटा को अपन जोड़ दें तो हमारा क्या निकल आएगा, सम ऑफ जीरोस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर उस रिलेशन से देखें हम, रिलेशन जो है वो कहता है कि -b अपॉन a, ये वो रिलेशन कहता है, ये वो रिलेशन कहता है। क्यों कहता है ऐसा वो रिलेशन, वो इसलिए कहता है, अभी आपको बताए दें। दूसरी रिलेशन है वो ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, ये दूसरा रिलेशन कहता है। ये क्यों कहता है, ये कहता है स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग वो एक बात कहता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ऐसे पॉलिनोमियल के लिए जिनकी डिग्री 2 है तो उनके लिए है। तो उसी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उस पॉलिनोमियल की होती है ax² जो कि आपके सिलेबस में है प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। या फिर ऐसे पॉलिनोमियल के लिए है, इक्वल में 0 नहीं लिखेंगे, 0 इक्वल में इक्वेशन के आता है। तो हमारा तो पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो देखिए b क्या है, ये b क्या है, b को हम यहाँ पे लिखवा देते हैं आपको, इस b को। ये b क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ किसके साथ है, x के साथ है। कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ, तो किसके साथ है, b x के साथ। तो b क्या हो गई हमारी, कोएफिशिएंट ऑफ x हो गई b। और a क्या है, a किसके साथ है, x² के साथ, तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक। और c क्या है, c तो है ही कांस्टेंट टर्म है। c हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये c जो है वो कांस्टेंट टर्म है हमारी, 5 3 2, जैसे यहाँ पर दिया क्या 2, तो c हमारी कांस्टेंट टर्म है। a जो हमारा किसके साथ होगा, x² के साथ होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक, इसके साथ जो भी होगा वो। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो भी होगा वो। चलिए अब इस रिलेशन को यहीं पे अपन वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्या रिलेशन सही है भी या नहीं, है ना। अपने तरीके से अपन इसे वेरीफाई भी करते हैं, क्योंकि अपन बिना वेरीफाई की कोई चीज़ नहीं रहने देंगे। और इसी वेरिफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैं इसको यहीं पे आपको वेरीफाई करना ही बता देता हूँ किस तरीके से वेरीफाई करते हैं। देखिए हमारे पास 2 जीरो है, 1 प्लस 2। अगर हम इन दोनों का सम कर लें, कहाँ पर कर लें, यहाँ कर लेते हैं। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू 1, अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर हम रिलेशन से नहीं चलते हैं, इस रिलेशन से नहीं चलते हैं, तो देखिए अल्फ़ा 1 है, बीटा 2 है, दोनों को प्लस करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2, प्लस करा तो आया 3 आया। अब हम इस रिलेशन से देखते हैं, -b अपॉन a से देखते हैं। ये 3 आ गया इस तरीके से, क्या ये -b अपॉन a के इक्वल है, यहीं पे देख लेते हैं। -b अपॉन a की क्या ये इक्वल है, देखते हैं। b की जगह पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस। अच्छा कोएफिशिएंट का मतलब जो भी हो, चाहे वो माइनस की वैल्यू चाहे प्लस की, आपको लेना ही है। माइनस के साथ लेना है, प्लस के साथ लेना है। x के साथ देखिए क्या है, -3 है,
बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या है एक्स के साथ -3, तो पूरा माइनस के साथ लेंगे -3। अगर हम रिलेशन से देखते तो देखिए बी की वैल्यू तो है ही -3, बी की वैल्यू तो है ही -3 और एक और माइनस आ गए, ये वाला माइनस। ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और 1 का 1 आ गया ना 3, यहाँ भी 3 आया, ऐसा करने पे भी 3 आया, इस तरीके से अगर हम गए तो भी हमारा 3 आया, और ऐसे भी हमने निकाला तो भी हमारा 3 आया। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया कि हम चाहे ऐसे निकाल लें सम ऑफ जीरोस, चाहे हम ऐसे निकाल लें, दोनों में ही सेम आएगा। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इतना इतना इतना, फिर मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ही बता देता हूँ। देखिए दोनों सेम आ गया, यानी हमारी ये रिलेशन जो है ना कोएफिशिएंट्स और ज़ीरोस की वो सही है। चलिए इसको रब करते हैं और अब प्रोडक्ट वाली रिलेशन देख लेते हैं, ये वाली रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस वाली लास्ट। चलिए प्रोडक्ट वाली रिलेशन और देख लेते हैं। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं एक तरफ, और कुछ भी नहीं है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1, बीटा की वैल्यू क्या है 2, आ गया हमारा 2। और अगर हम उस तरीके से निकालते सी अपॉन ए से, तो भी क्या यही आता, कांस्टेंट टर्म, सी मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है 2 ए यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 आ गया ना 2, दोनों जगह से 2 आ गया, मतलब हमारी दोनों ही जो रिलेशन है कोएफिशिएंट में और जो ज़ीरोज़ में वो हमारी सेम है। ये जो रिलेशन थी, अगर आप सम ऑफ जीरोज़ निकालते हैं किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जिसके 2 जीरो होते हैं, और हमारे सिलेबस में यही है, हमें यही पढ़ना है, तो वो आएगी -b अपॉन ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप इसको नोट कर लीजिए और यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अब अपन आज की वीडियो बहुत लेंदी हो गई है स्टूडेंट्स, इसलिए अपन आज PYQ नहीं करेंगे। PYQ अपन पार्ट 2 में लेके आएंगे एक और नया वीडियो, इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब अपन PYQs लेकर आएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं 3 तक काउंट करता हूँ, 3 2 1। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हों, जो हमने ग्राफ वाला बताया वो इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, द नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है। जैसे यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट क्या है 2, तो ये इसकी डिग्री है, और डिग्री 2 होने का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस आएंगे। डिग्री हाईएस्ट 2 थी तो जीरोस भी हमारे 2 ही आए थे। मेथड बता दिया जीरो निकालने का। लेकिन अब हम अगले वीडियो में आपके लिए CBSE और MP बोर्ड के अभी तक आए हुए सारे PYQs लेकर आएंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे अच्छे मेथड से, ट्रिक्स के साथ। वेरीफाई रिलेशन वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम वेरीफाई रिलेशन वाले भी करने वाले हैं कल अगली वीडियो में। तो जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर में किसका कराऊँ। मैं आपको बता दूं मैं साइंस ही पढ़ाता हूं, तो आप मुझे कमेंट में साइंस का ही बता सकते हैं कि किस चैप्टर में वीडियो बनानी है। तो जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।